तो हमने देखा कि जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक ये चॉइस आ जाती है कि हम उन फैक्टर्स को एड्रेस करें या ना करें। तो जैसा हमने देखा कि हमने कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं विद विच वी डिसाइड टू लिव विद, कि नहीं अब ये इन पे तो या कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या अगर मैंने इनको चेंज कर भी लिया तो मेरी फाइनल प्रोडक्ट पे इफेक्ट बहुत कम आएगा, तो आप उनको चलने देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिसरप्टिव होते हैं, जो आपके सिस्टम को रोक देते हैं, जो गलत स्पेसिफिकेशंस की चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे इस केस में हमने देखा था कि पेट्रोल की क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, तुम्हें भी उस वक्त आपको पेट्रोल निकाल के नया डलवाना पड़े। तो इसी तरह प्रोडक्शन में भी ऐसा होता है कि एकदम मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है तो फौरन आपको एड्रेस करना पड़ता है। एकदम कहीं पे ऑयल की लीकेज हो गई तो सब कुछ छोड़ के पहले ऑयल की लीकेज को एड्रेस करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप फौरन एड्रेस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो लेट्स सी कि ये जो अ, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी आपको समझ आ गई है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली कि ये इन कंट्रोल प्रोसेस है या ये आपका स्टेबल प्रोसेस है। अ, उस उसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली एक स्टेबल एंड और इन कंट्रोल प्रोसेस जो होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। आपको जब समझ आ गई है कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं आउटपुट को, और उन उनमें से कौन से को मैंने फौरन एड्रेस करना है और कौन से को आई कैन लिव विद देम, तो आप बेसिकली आप प्रिडिक्टेबल हैं। आपका सिस्टम प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आपने यू पुट ए सिस्टम इन प्लेस जो कि बड़े प्रॉब्लम्स को फौरन ठीक कर देगा, और छोटों पे भी उसने नज़र रखी हुई है कि वो प्रॉब्ली एक लेवल से ऊपर जाएंगे तो उनको भी एड्रेस कर देगा। तो हम ये जो टर्म यूज करते हैं प्रोसेस स्टेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू परफॉर्म विद इन अ प्रिडिक्टेबल लिमिट। अब चूंकि आपको तो समझ आ गई फैक्टर्स की, तो अब आप योर प्रोसेस इज प्रिडिक्टेबल। And this happens when the variations exhibited by the process are inherent to the nature of the process। यानी इसके अंदर अब सिर्फ वो वेरिएशंस रह गई हैं जिनको आपने अलाउ किया हुआ है कि ये नेचर ऑफ प्रोसेस में है। अब मेरा इंजन जो है इसकी लाइफ 40-50 हज़ार हो गई है, तो ये इसकी वजह से वेरिएशन आ रही है। मेरे टायर्स जो हैं वो 20-25-30 हज़ार चल गए हैं, मेरी ब्रेक्स 18 हज़ार चल गई हैं, तो उनकी वजह से ये वेरिएशन आ रही है। तो इनको हम कहते हैं कॉमन कॉज वेरिएशंस। अब ये जो स्टेबल प्रोसेस होते हैं ये दे प्रोड्यूस कॉम्परेबल रिजल्ट्स ओवर टाइम, यानी आज कल परसों मोर और लेस एक जैसी चीजें ये पैदा करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा इसके अंदर वेरिएशंस तो होंगी, लेकिन वो वेरिएशंस एक जैसी होंगी, और हमारा प्रोडक्ट इन इन दैट सेंस प्रिडिक्टेबल होगा। यानी जो वेरिएशन आएगी मुझे पता होगा कि वो वेरिएशन ने आना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रोसेस जो है वो ओवर टाइम अनस्टेबल भी हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि आपकी कोई मशीनरी में ब्रेकडाउन हो सकती है, या आपकी कहीं लीकेजेस हो सकती हैं, या कहीं आपका ऐसा ऑपरेटर आ जाता है मशीन के ऊपर जिसको काम करना बिल्कुल नहीं आता, या कभी कभी एक बैच ही गलत आ जाता है आपके पास किसी रॉ मटेरियल का। तो इन ये जो है ये एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, या स्पेशल कॉज वेरिएशंस होती हैं। ऊपर हमने कॉमन कॉज की बात की थी, ये स्पेशल कॉज हैं। ये कभी कभी यानी ये रिलेटेड कॉमन कॉज से इस तरह है कि जैसे आपने पीछे कहा, फैसला किया कि अब मेरा इंजन वेयर आउट हो रहा है, लेकिन वेयर आउट हो रहा है, आई एम गोइंग टू लिव विद इट, लेकिन किसी वक्त ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो कॉमन कॉज भी किसी वक्त आके स्पेशल कॉज में कन्वर्ट हो सकता है, तो दे आर काइंड ऑफ रिलेटेड। अब ये इस तस्वीर को अगर आप देखें तो स्टेबल प्रोसेस जो है लेफ्ट साइड पे, वो कोई बहुत आइडियल प्रोसेस नहीं है, परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और बिल्कुल मीन के ऊपर भी नहीं है, और एक तरफ पे जो है स्क्यू भी है, लेकिन इट इज़ प्रिडिक्टेबल। यानी पीछे देखें तो थोड़ा कम स्प्रेड था, आहिस्ता आहिस्ता इधर हम आते जा रहे हैं तो स्प्रेड बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोर और लेस एक जैसे हैं। तो हमारा कस्टमर जो है ही और शी नोज के हम उसको क्या देंगे। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक अनस्टेबल प्रोसेस है, इसके मीन्स ही शिफ्ट हो रहे हैं। पहले 2 हफ्ते आपने कुछ और प्रोडक्शन की, फिर 3 हफ्ते कुछ और बना, फिर उसके अगले 3 हफ्ते कुछ और बना। तो इस तरह कोई भी कस्टमर नहीं चाहेगा कि वो आपके साथ बिजनेस करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अगले हफ्ते आप उसको क्या देंगे, और उससे अगले हफ्ते आप उसको क्या देंगे। तो ये अनस्टेबल प्रोसेसेस होते हैं, और ये प्रिडिक्टेबल नहीं होते। तो इन इन दोनों को, यानी कॉमन कॉज वेरिएशंस को और स्पेशल कॉज वेरिएशंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
जो कॉमन कॉज वेरिएशंस होती हैं या कॉमन कॉज फैक्टर्स होते हैं उनको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, तो इतना स्ट्रिक्टली ये इन्वायरमेंटल नहीं होते, क्योंकि यही आगे जाके फिर स्पेशल कॉज भी बन सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये दे आर मैनी स्मॉल प्रॉब्लम्स जिनकी जिनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि नंबर वन, एक तो दे आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, या डिफिकल्ट कॉस्ट के सेंस में भी हो सकता है, किसी और सेंस में भी हो सकता है। और सेकेंडली इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और थर्डली अगर आप इनको एलिमिनेट कर भी दें तो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आपको मिलता है वो बहुत कम होता है, उसका फायदा नहीं होता बहुत ज़्यादा। और ये प्रिडिक्टेबल होते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये वेरिंग आउट हो रही है। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो अ, ये नीचे लिखी हुई है: पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, नॉर्मल वेयर एंड टियर, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, नॉट वन वे ऑफ वर्किंग यानी एसओपीज का मौजूद ना होना। इसी तरह पुअर वर्किंग कंडीशंस, यानी कि दीवारों की हालत ठीक नहीं है, लाइटिंग की हालत ठीक नहीं है, एयर कंडीशनिंग वगैरह ठीक नहीं है। इसी तरह मेजरमेंट एरर्स, यानी आपने अपने वर्कर्स को, बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर साइज का, फर्ज करें, पीस चाहिए, एक स्पिंडल चाहिए आपको, या एक नट नट चाहिए, बोल्ट चाहिए। तो वो ठीक साइज का है या नहीं, उसके लिए आपने वर्नियर कैलिपर्स लेके दिए हैं अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन वो सही मेजरमेंट कर नहीं पाते, या वो वर्नियर कैलिपर सही मेजरमेंट नहीं कर रहा, वो खराब है, कैलिब्रेटेड नहीं है वगैरह। इसी तरह एम्बिएंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कॉमन कॉज की, जो नॉर्मली 85% ऑफ द फैक्टर्स कवर हो जाते हैं कॉमन कॉज के अंदर, जो कि वेरिएशन कॉज कर रहे होते हैं। अब आप इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो प्रोबेबली आपके जहन में कुछ चीज़ों के बारे में आएगा कि ये तो शायद कॉमन कॉज नहीं है, ये स्पेशल कॉज है। तो ये बिल्कुल ठीक आएगा आपके जहन में, क्योंकि फॉर वन business something might be common cause and for another business it may be special cause। क्योंकि पीछे हमने डिस्कशन की ना कि आपने फैसला करना होता है कि मैं इस चीज़ को एड्रेस करूं या ना करूं, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं एड्रेस करना। तो जो बिजनेस नहीं अफोर्ड कर सकता वो उसको कॉमन कॉज समझता रहता है, जो कर सकता है उसको स्पेशल कॉज समझना शुरू कर देता है। और इसी से ही बिजनेसेस फिर उनकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है, वो तरक्की करते हैं या नहीं करते हैं। तो कैपिटल की ज़रूरत होती है, जाहिर है। अगर आप अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे मेडिसिन की प्रोडक्शन में, जैसे सर्जरीज करते हुए, ना कॉमन कॉज को छोड़ा जाता है ना स्पेशल कॉज को छोड़ा जाता है, हर चीज़ को एड्रेस किया जाता है। तो लेकिन फिर वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और छोटी छोटी चीज़ को भी आप को एड्रेस करना होता है। आप उसको एनवायरमेंटल इशू समझ के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लाइफ एंड डेथ के मैटर्स होते हैं। तो इसको कंट्रास्ट करें स्पेशल कॉज से, तो स्पेशल कॉज जनरली असाइनेबल होते हैं, कि आप पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि इस वजह से हुआ है, और ये एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसको या अवॉइड किया जा सकता था, या हम ठीक करके फ्यूचर में अवॉइड करेंगे। इसको इसको कंपेयर करें नॉर्मल वेरिएंट ईयर से, तो वो पर्टिकुलर इवेंट नहीं है, वो एक टाइम सीरीज है, और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एज बढ़ती जा रही है एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, या चेंज कर दें या लिव विद इट। तो ये सिर्फ 15% होती हैं टोटल फैक्टर्स के, लेकिन ये कम तो होते हैं, लेकिन दे आर लार्ज प्रॉब्लम्स। और ये इनको ठीक कर दिया जाए तो इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है आपके बॉटम लाइन पे। और थर्डली, दे आर इजीली डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। देर आर इजी वेज टू फाइंड देम आउट। यानी फॉर एग्जांपल लीकेज हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, गलत बैच आ गया, तो फौरन पता चल जाता है, और उनको आपको फिर एड्रेस कर आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इनकी नेचर ये होती है कि ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यानी आपका इंजन किस दिन ब्रेक डाउन होगा, इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल टू नो। इसी तरह आपका टायर किस दिन बर्स्ट करेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। लेकिन जब करेगा तो you'll know immediately, and it will be a large problem, जिसको ठीक करने से आपकी आउटपुट एकदम ठीक हो जाएगी। अब हम आगे देखेंगे, जब हम कंट्रोल चार्ट्स पढ़ेंगे, कि देयर विल बी ट्रेंड्स विच विल बी शोइंग अस के प्रॉब्लम आने वाला है, यानी प्रिडिक्टेबिलिटी इसमें एसपीसी को इस्तेमाल करते हुए लाई जा सकती है। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, आपके सामने लिखे हैं: पुअर बैच ऑफ मटेरियल, inexperienced operator, outdated drawings, tool wear damage, maintenance checks overlooked, misread drawings, misread planning instructions, machine wear, machine breakdown। तो इसमें भी अगेन कुछ लोगों के जहन में शायद आए कि ये स्पेशल कॉज तो नहीं है, ये तो कॉमन कॉज है। तो अगेन द सेम रीजनिंग के one person's special cause can be another person's common cause, really depends on how much you are willing to
invest in addressing the factors that are causing the variation.